गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज की डेट है 27 जून 2022 और 27 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही क्या होता है, मैं आपसे जो है क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? और वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, तो उसे जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है, ठीक है? या आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, जिसे WGC कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें जो भारत का इस बार का स्थान जो देखा गया है वो चौथा स्थान पाया है भारत ने, यानी कि चौथे पायदान पर आया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसमें वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण के में भारत का चौथा स्थान इस बार रहा है। क्लियर है? वही भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकल बनकर उभरा है, ठीक है? किस लिए उभरा है? भारत जो है सबसे बड़ा रिसाइकल बनकर उभरा है, ये आपको याद रखना है। 2021 में ये बताया जा रहा है कि देश ने करीबन 75 टन रिसाइकल किया है। क्या करा है? 75 टन रिसाइकल किया है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर रिसाइकल मतलब, रिसाइकल का मतलब ये होता है इसमें काफी चीजें हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, पिन्नी हो गई, या प्लास्टिक चीजें हो गई, है ना? वो चीजों को दोबारा से यूज लाना, है ना? जैसे हम लोग फेंक देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कीबोर्ड खराब हो गया या आपके घर में एक माउस खराब हो गया, तो आप उसको क्या करेंगे? जैसी सी बात है, फेंक देंगे। अब होता क्या है, उसी को जो है आपने देखा होगा, आपके यहाँ कबाड़ी वाले आते होंगे या जो कूड़ा बीनते हैं वो आते होंगे, वो उस चीज को उठा के ले जाते हैं और फिर जाकर जो है आगे बेच देते हैं। अब वही लोग उसको क्या करते हैं, उसका जो मेन पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए किसी के माउस का राइट क्लिक खराब हो गया, लेफ्ट क्लिक खराब हो गया, तो वो क्या करेगा? सीधे माउस को ही चेंज कर देगा, क्योंकि फिर तो उसको लगता है किसी काम का नहीं। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, उस चीज की जो पार्ट जो खराब हुआ है उसको निकालकर उसमें नया पार्ट लगाकर उसको दोबारा से जो है उसका रिसाइकल हो गया। इस तरीके से होता है, ठीक है? तो ये इसमें बताया जा रहा है कि भारत ने जो है 75 टन रिसाइकल किया था 2021 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इस रिपोर्ट में चीन का करीबन 168 टन का जो है पीली धातु का रिसाइकल कर वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर रहा है इस बार, ठीक है? अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे तो चाइना जो है ना, चाइना वो पहले स्थान पर है। ऐसे मामलों में पहले स्थान पर ही रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता ओकाला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए इसमें जो भारत का स्थान है वो 115वां रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। नेटवर्क इंटेलिजेंस ने, नेटवर्क जो इंटेलिजेंस है और जो कनेक्टिविटी है, इनसाइटर्स प्रदाता उकाला, इन्होंने जो है कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है, क्या स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को जो है 115वें स्थान पर रखा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें यह कहा जाता है कि मोबाइल डाउनलोड स्पीड की जो बात होती है ना, जैसे कि बात करें अगर आप किसी भी चीज को डाउनलोड करना चाहते हो तो कितनी देर में डाउनलोड होती है, उसमें जो है एमबीपीएस मतलब 14.28 एमबीपीएस दर्ज की गई थी इस बार भारत की। कितनी? 14.28 एमबीपीएस, ठीक है? जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा समझने में कि सर क्या समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर के सेशन को जो है आप डेली इसको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में होता है हर बार, ठीक है ना? तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये नेटवर्क इंटेलिजेंस के द्वारा जारी करी गई, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, कि नेट की स्पीड कितनी है, किसी भी चीज को डाउनलोड करने की स्पीड क्या है। समझ रहे मेरी बात को? तो उसमें भारत 115वें स्थान पर रहा है। भारत ने अप्रैल में 86वां और मई में जो है 75वां स्थान पर जो है ये डाउनलोड की जो गति है ना उसको हासिल कर रखा था, सुधार किया है। याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो ये किसने लगाई है? ये लगाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसका जो है डी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही हाल ही में नवंबर से फरवरी तक दिल्ली के मध्यम और भारी वाहनों पर के प्रवेश पर जो है
प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब बात आती है सर दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों करा है, तो देखिए ये इसलिए करा गया है क्योंकि सर्दियों के महीने में वाहनों के प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, समझ रहे हैं। अब उससे होता क्या है, एक तो सर्दी होती है, ऊपर से जो है फॉग देखने को मिलता है, यानी कि कोहरा देखने को मिलता है। दूसरा, वाहनों से कोहरा ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो इसीलिए जो है अभी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि भैया मध्यम और भारी वाहनों का प्रवेश जो है हम लोग रोक देंगे। कब से रोकेंगे, ये नवंबर से लेकर फरवरी तक रोक देंगे। अब बाकी चीजों का आयात निर्यात कैसे होगा ये कहना संभव नहीं है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे दिल्ली की, तो ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिन पॉइंट्सों को आप जानते हो आप मेरे साथ रिवीजन करिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो जो है आने वाले सभी टॉपिकों को साथ में ये करंट के जो क्वेश्चन है इनको जो है अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करेगा और जिनको भी आप वीडियो शेयर करते हो उनको सब्सक्राइब करने को और बगल में बेल आइकन को प्रेस करने को जरूर बोला करो ताकि ऑल नोटिफिकेशन उसे मिलते रहे। क्लियर हो गया। देखिए शहर अभी जो है मतलब दिल्ली के अंदर जो है वहां साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी। कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहिब अंबेडकर के नाम पर यहां पर रखने की घोषणा सरकार के द्वारा करी गई। तीसरा, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत यहां पर हुई। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक यहां पर देखने को मिली। अतिक्रमण विरोधी अभियान दिल्ली में ही शुरू हुआ। दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ हुआ था दिल्ली के अंदर। सरकार द्वारा हाल ही में यहाँ 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल जिसे माई ईवी पोर्टल कहा जाता है, यानी कि ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उसको लॉन्च करा गया था। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलिए बात अगर यहाँ पर कैपिटल की करेंगे तो कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, अरविंद केजरीवाल सीएम है, विनोद कुमार सक्सेना यहाँ के नए उपराज्यपाल अभी बनाए गए थे। ठीक है, और राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें, असेंबली के अंदर यहाँ पर 70 सीटें हैं। क्लियर हो गया। असेंबली में कितनी सीटें यहाँ पर 70 सीटें हैं। केंद्र के अंदर अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस गरुड़ एयर स्पेस किस देश में अपना पहला एयर स्पेस प्लांट स्थापित करेगा। तो ये किस देश में करने वाला है, तो ये जो करेगा वो मलेशिया के अंदर करेगा। इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा मलेशिया के अंदर जो है ये जो है एयर स्पेस प्लांट जो है स्थापित करा जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। भारत स्थित है ड्रोन एज ए सर्विस गरुड़ एयरस्पेस, जो कि मलेशिया के अंदर अपना एयर स्पेस प्लांट जो है वो क्या करने वाला है यहाँ पर, वो जो है यहाँ पर स्थापित करने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उत्पादन और सुविधा के निर्माण की बात होगी यहाँ पर। देखिए मलेशिया में जो है उत्पादन और सुविधा के निर्माण में अगर बात करेंगे तो 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्लियर हो गया। मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन का दैनिक उत्पाद क्षमता का साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। मतलब 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 50 ड्रोन का दैनिक उत्पादन है, मतलब 50 जो है डेली का उत्पादक होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन के सिचुआन प्रांत जो है सीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो चीन के जो है अभी जो सिचुआन प्रांत जो सीजांग सैटेलाइट है, इसमें जो लॉन्च सेंटर से जो लॉन्च किया गया है नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को जो लॉन्च करा गया है वो कितनों को करा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 3 को जो है ये करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो 3 को किया गया ये आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो 3 रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कि चाइना के इस सैटेलाइट से लॉन्च सेंटर से करे गए हैं, तो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। तो ये जो है मतलब कहाँ के किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। तो ये जो डिप्टी गवर्नर थे, अगर ये जो डिप्टी गवर्नर के रूप में जो अभी कार्य कर रहे थे, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करेंगे कि ये कहाँ के डिप्टी गवर्नर थे, तो ये जो थे ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके डिप्टी गवर्नर के रूप में ये कार्य कर रहे थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, एस मुद्रा जो है इनका नाम है। क्लियर हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन नियुक्ति से है, तो चलिए बात भी
नियुक्ति से करते हैं। तो ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर करिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। और अगर अभी तक आपने गाइस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को स्टार्ट करते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो तो कम से कम वीडियो को लाइक करा करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करा करो चैनल को। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो, अगर आपको ये चैनल कहीं से शेयर हुआ है तो सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि शेयर जब भी हुआ होगा जब इस चैनल पर कुछ अच्छा होगा तभी, है ना। तो अगर आप न्यू है, पहली बार आए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंटेंट यहाँ पर जो है आपको करंट से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। करंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। हम वोकेबलरी से लेकर आपको जो है करंट अफेयर, करंट के क्वेश्चन और करंट के टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक की, किसी की भी कर रहे हो, सब जगह आपको काम आएगा, ठीक है। आपका सहयोग चाहिए, क्लासेस की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमको भी जो है फिर उतनी ही क्लासेस आपको देनी पड़ेगी जितना आपको चाहिए। क्लियर है? तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करा करो, ठीक है। वीडियो को देखिए, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा को अभी नियुक्त करा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने विज्ञान सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर को नियुक्त करा था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन को बनाया गया था। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया था। टीवीएस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को अपना प्रबंधन निदेशक बनाया था। वहीं भारत सरकार द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर विवेक रूसिया को नियुक्त करा गया था। हेल्थ केयर कंपनी फार्मिजिन ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और इंद्र प्रदेश विश्वविद्यालय कुलपति महेश वर्मा को एनएबीएच का नया अध्यक्ष बनाया गया था। तो करंट से आपके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको बस रिवीजन करते रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली एम्स का जो हॉस्पिटल है, आपने नाम सुना ही होगा। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल अभी कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी जो है इनका 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 3 के लिए जो है बढ़ा दिया गया है, मतलब 3 महीनों के लिए कह सकते हैं कि बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करा गया, यानी कि किस राज्य को? तो ये जो है ओडिशा को मिला है, ये आपको याद रखना है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ओडिशा को जो है इस बार का राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है किस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है? तो ये दी गई है श्याम सरन को, ठीक है। श्याम सरन जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है दी गई है, ये आपको याद रखना है। श्याम सरन जी जो है उनको दी गई है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है इसका जो उद्घाटन हुआ है, एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग कर अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण कोरिया ने जो है ये करा है, ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए। तो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है इन्होंने करा है नूरी रॉकेट का उपयोग कर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जून इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 25 जून को ही अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय जो नाविक दिवस होता है वो 25 जून को ही मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों की। कल के क्वेश्चन के आंसर की बात भी कर लेते हैं। स्पेस अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा बना है जो कि मतलब ये ऐसा एयरपोर्ट है जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए आज का क्वेश्चन आप लोग केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे करा है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा, ठीक है। और आप वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने आप सबसे कर दिएगा जल्दी जल्दी। और जो है फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और सभी वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।